आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं। हम बहुत ही कॉमन जो है अभी के समय में वो प्रॉब्लम है, नाम है लंगड़ा बुखार, जिसको हम लोग मेडिकल में कहते हैं लैम फीवर। लैम फीवर के बारे में चर्चा करते हैं। लैम फीवर इसको बोलते हैं, लंगड़ा बुखार। मतलब कि ये आपके बॉडी पार्ट के बहुत सारे जो है हमारे बॉडी शरीर के पार्ट है जिसको लंगड़ा कर देते, जैसे पोलियो पहले करता था उसी तरह का। देखिए लैम फीवर जो होता है इसका एग्जैक्ट कारण जो है अभी तक साइंटिफिक रिसर्च में सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स जो है एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे जो है वायरस का हाथ है। कुछ बताते हैं कि मॉस्किटो से भी होता है, मतलब कि मच्छर के बाइट से भी होता है, और कुछ बताते हैं कि मतलब जो है इसको कहते हैं कुछ जो मच्छर से भी हो सकता है। सम काउज्ड बाय सम एक्सपर्ट सेज, कहते हैं कि दे काउज्ड बाय वायरस, दे काउज्ड बाय वायरस और दे काउज्ड बाय मॉस्किटो, दे काउज्ड बाय मॉस्किटो। बट एग्जैक्ट कारण इज नॉट नोन, लेकिन जो एग्जैक्ट कारण है वो ज्ञात नहीं है। बट एग्जैक्ट काउज इज नॉट नोन, ज्ञात नहीं है, जो एग्जैक्ट कारण हो ज्ञात नहीं है। इसमें जो अगर ये बीमारी किसी को होती है, ये बहुत सारे राज्य में, इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्य में है, इसमें बिहार के अंदर भी जो है ये केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे केस रिपोर्टिंग भी हुए, अस्पताल के अंदर जो पेशेंट की भर्ती जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें जो कुछ कॉमन सिम्टम आते हैं, इसमें फीवर जो है बहुत हाई ग्रेड फीवर भी रहता है, जैसे कि अदर बीमारियों में रहती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसको जो है बहुत सारे डॉक्टर कंफ्यूजन में है कि ये डेंगू का बुखार है कि एक चिकनगुनिया होता है जो एडिस से होता है। तो एक्चुअली अंतर क्या है, चिकनगुनिया और डेंगू में होता है ना, बॉडी में पेन जो होता है कुछ कुछ खास रीजन में होते हैं, जबकि इसमें जो सिम्टम में है आपके बॉडी के जितने भी ज्वाइंट्स हैं उसमें मल्टीपल ज्वाइंट्स में जो है पेन देखने को मिलता है, पेन दिखता है वहां पे। और बहुत सारे केस में जो वहां के नर्व भी डैमेज भी हो जाते हैं। तो ये जो इसमें सिम्टम जो होते हैं फीवर के साथ मल्टीपल जोड़ों में ज्वाइंट में पेन देखने को मिलता है। इसमें सिम्टम में सबसे पहला इसमें फीवर रहता है, आपको जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे ऊपर भी कुछ कुछ केस में देखने को मिल सकता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे कुछ ज्यादा 104, 105 इस तरह के केस भी कुछ कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है। और जो है मल्टीपल मल्टीपल पेन इन ज्वाइंट्स, मल्टीपल पेन, मल्टीपल ज्वाइंट पेन, मतलब बहुत सारे ज्वाइंट में, जैसे कि आपका जो है एल्बो में, आपका एल्बो में, रिस्ट में, बहुत सारे जो है यहाँ पे शोल्डर में, अगर नीचे पार्ट में बात करते हैं तो फीमर केस में आपका नी में, एंकल में, बहुत सारी जगह पे जो है मल्टीपल ज्वाइंट्स पेन देखने को मिल सकते हैं। आपके बॉडी में कभी कभी जो है इसमें स्किन रेसेस भी आ सकते हैं, रेड रेड स्पॉट भी बन जाते हैं पूरा बॉडी में, स्किन रेसेस भी देखने को मिलते हैं, मतलब लाल लाल दाने भी देखने को मिलते हैं इसमें। और जो है बहुत ज्यादा जो किसी किसी में इसका कुछ कारण जो है एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी होता है, तो एलर्जिक चीजें भी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, एलर्जिक सिम्टम भी कुछ देखने को मिलते हैं, एलर्जिक सिम्टम भी कुछ देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसका जो है बुखार को भगाने के लिए अगर घरेलू उपाय में बात करें तो हम लोग जो कपड़ा को भिजा के रात में अगर सर पे रखते हैं तो अब उसके सभी कपड़ा को अगर थोड़ा सा जो है पानी में भिगा, पानी में डुबो के ठंडा पानी में उसको अगर आप रखते हैं सर पे तो उस केस में भी फीवर से राहत मिलती है। और इस केस में जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर ये सब कुछ कुछ जांचें भी कराती हैं इसको पता करने के लिए कि आखिर वो क्या है नहीं है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट जांच होती है, हम लोग इस केस में जांच के तौर पे कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कराए जाते हैं अगर क्या कंफर्म है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट इसमें बता रहे हैं, इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीजें जैसे जांच होती है, कुछ मतलब कि कुछ इन्वेस्टिगेशन है इसमें, कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशन है इसमें। मुख्य रूप से हम लोग इसमें कराते हैं IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं, और जो है मतलब ये ब्लड से IgE एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं ब्लड से। दूसरा जो है हमको उसमें ब्लड कल्चर भी कराना पड़ता है, एक बैक्टीरियल लोड और एक वायरल लोड, ये भी टेस्ट कराते हैं, बैक्टीरियल लोड, IgM एंटीबॉडी और इस सब चीजों का, इम्यूनोग्लोबिन M, बैक्टीरियल लोड और वायरल लोड ये भी टेस्ट कराते हैं।
वायरल लोड, ये सब चीजें जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। आपको बॉडी का ब्लड कल्चर में बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। और जो है कुछ कॉमन जो मेडिसिन है, मेडिसिन चलते हैं, कुछ मेडिसिन चलते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। जैसे कोविड का केस आया था, पेशेंट को जैसा सिम्टम आएगा उसके अनुसार, अगर फीवर है तो पैरासीटामोल डोलो के नाम से आती है सबसे अच्छी 650 mg, आप उसको 2 बार दे सकते हैं बीडी डोज में, और अगर बीडी डोज में दे सकते हैं, उससे ज्यादा हो तो आप उसको ज्यादा भी डॉक्टर के अनुसार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ मल्टीविटामिन भी है जैसे कि A to Z, ये भी यूज कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए जो है जैसे बहुत सारे दवाइयों का जो है, कभी कभी जो है अगर मल्टीपल जोड़ों के में लगता है तो उसमें कुछ टेस्ट के रूप में जो है हम लोग जो है क्या बोलते यूरिक एसिड का भी टेस्ट कर सकते हैं, A to Z होता है। कुछ जिंक की जो है जिंक सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। ये सब सारा चीजें जो है मतलब कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। मतलब जैसा सिम्टम है, हमको ज्यादा बॉडी में ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो हम पेशेंट को जो है सलाइन भी कर सकते हैं। सलाइन मतलब फ्लूइड चढ़ा भी सकते हैं, हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है। उसको खाने पीने में जैसे कि आप डाब का ये सब चीजें भी आप दे सकते हैं। मतलब जो एक तरह से जो है कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है, कोई विशेष से डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सावधानी बरतेंगे और बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे, अपना पर्सनल ध्यान रखेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।